विक्की, मुझे तो लगता है कि भाभी को मुझ पर शक होने लग गया है। उन्होंने तो भैया और माँ के सामने बात को इतनी बढ़ा चढ़ाकर कहा कि सलोनी, हम तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। कही ना भाभी, और कुछ भी कहना बाकी रह गया है तो वो भी कह दीजिए। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपने तो कुछ भी नहीं किया भाभी, बस भैया को मेरे खिलाफ थोड़ा बहुत भड़काया ही तो है, और कुछ भी तो नहीं किया। आज तक भैया ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज तुम्हारे भैया ने आज भी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की सलोनी। उन्होंने जो कुछ भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। भाभी प्लीज, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आपको मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन झूठ बोलना तो कोई समझदारी नहीं हुई सलोनी। हमने को तुम्हारे फोन पर विक्की नाम फ्लैश होते हुए देखा था। हमने को तुम्हारे फोन पर विक्की नाम फ्लैश होते हुए देखा था, जिससे तुम वर्षा कह के बात कर रही थी। सलोनी, हमें समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है। वो भी हमसे। भाभी और ननन का रिश्ता तो सहेलियों जैसा होता है। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम हमें बता सकती हो, हम और राज भैया उनसे मिलने जाएंगे। और अगर हमें तुम्हारी पसंद अच्छी लगी तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारी पसंद को घर के सभी लोगों की पसंद बना देंगे। सच भाभी? हेलो, मैं तुम्हें दोबारा फोन करती हूँ। सलोनी, आर यू लिसनिंग टू मी? अपनी भाभी को कुछ मत बताना प्लीज। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? देखो सलोनी प्लीज, देखो, ओके सॉरी, आई एम सॉरी। देखो प्लीज अपनी भाभी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन प्लीज अभी अपनी भाभी से कुछ मत बोलना, ओके? सलोनी हाँ, तो तुम अपनी पसंद बताने वाली थी। बताओ कौन है वो? कोई भी तो नहीं। लेकिन सलोनी, अभी तो तुमने। भाभी, मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। पर क्यों विक्रम, तुमने मुझे मना क्यों कर दिया कि मैं भाभी को कुछ ना बताऊं? आफ्टर ऑल कभी ना कभी तो हमें घर वालों को बताना ही है ना। हाँ, तो बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। मैं क्या मना कर रहा हूँ, नहीं बताएंगे, लेकिन सही वक्त आएगा। वैसे भी तुम ही मुझे कह रही थी ना कि तुम्हारी भाभी को कोई घर में खास पसंद करता नहीं है। और अब तुम खुद ही सोचो, अगर हम तुम्हारी भाभी से बात करें तो हमारी जितनी भी बनती हुई बातें हैं ना, ये सब बिगड़ जाएंगी। कम ऑन यार, इतनी जल्दी क्या है? तुम खुद जानती हो मैं एक नया काम चालू करने जा रहा हूँ। बस वो एक बार काम बन जाए ना, बिकम इंडिपेंडेंट, मैं खुद अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अब तुम अपनी भाभी से कुछ नहीं बोलोगे, ओके? पता नहीं तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे भैया के दोबारा से कान भर दे तो फिर हमारी ये जो हसीन मुलाकातें हैं ना, इनका यहीं पे दी एंड हो जाएगा। और तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँ। ओके बाबा, चलो अब। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया, वरना मैं तो भाभी की बातों में आकर उनको सब कुछ बताने वाली थी। चलो अब ये सब बातें छोड़ो, ओके? गिव मी अ नाइस किस। नहीं विक्रम, व्हाट डू यू मीन नहीं यार? देखो मेरे आसपास कोई नहीं है। नहीं विक्रम प्लीज। कम ऑन यार, देखो यार, ऐसी कोई ऐसी तस्वीर तो होनी चाहिए ना जिसे देख के मैं अपने मन को तसल्ली कर सकूं जब तुम मेरे पास ना हो। समझ रही हो ना? वन किस।
नहीं 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 नहीं, मंगल 6वें स्थान पे, गुरु 11वें स्थान पे और मंगल की सीधी दृष्टि गुरु पे, यानी पनौती। क्या हुआ भाई, आज कौन से ग्रह मिला रहे हो? अरे कल मेरा इंटरव्यू है ना चैताली, उसी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं आप? भाभी क्या है ना कि कल मेरा जो इंटरव्यू है और जिस कंपनी में मुझे इंटरव्यू देना है ना, उसके मालिक की कुंडली मैंने बना ली है। अब उसकी कुंडली को मैं अपनी कुंडली से मिलाकर देख रहा हूँ। इंटरव्यू देने के लिए आप कुंडलियां मिला रहे हैं? भाभी छोड़िए आप, ये बहुत गहरा ज्ञान है, आपकी समझ में नहीं आएगा। हाँ रानी, सारा खेल सितारों का है। हंस लो जितना हंसना है हंस लो, लेकिन देख लेना जिस तरह से मैं ये कुंडली बना रहा हूँ ना, इससे मुझे पक्का पता है कि ये नौकरी तो मुझे मिलने ही नहीं वाली है। हाँ, कुछ पूजा पाठ करके भी मैं इसका अगर तोड़ निकाल लूँ तो भी आप उस पे ज्यादा टिकोगे नहीं, क्योंकि सितारे नहीं मिलते। करेक्ट। भाभी आपके साथ रह रहकर ये भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। हाँ भैया भी बस। कितनी प्यारी कढ़ाई की है, हमें भी सिखाओगी? तुम सीखोगी तो जरूर सिखाऊंगी। अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद तुम्हें खुश देखकर। क्या बात है, खुशी की कोई खास वजह? पहली बार किसी को मेरी तस्वीर पसंद आई है और हमारी कुंडलियां भी मिल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान देने जा रही हूँ और नतीजा पता नहीं क्या निकलेगा। इम्तिहान भी अच्छा जाएगा और नतीजा भी बहुत अच्छा होगा। वैसे जो भी तुमसे शादी करेगा ना चैताली, वो बहुत खुश नसीब होगा। वो लोग आ कब रहे? आज शाम को। आज शाम को? बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारी साड़ी, तुम्हारा मेकअप। तो क्या हुआ, पहना तो तुमने है, और जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी है, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। रानी, काश जितनी अच्छी तुम्हें लग रही हूँ उतनी उन लोगों को भी लगूं जो देखने आ रहे हैं। ऑफ कोर्स लगोगी, इसमें घबराने वाली क्या बात है। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और आप क्या कर रहे हैं भैया, आपको कोई शर्ट नहीं पसंद आ रही? नहीं भाभी, ये है ना, पर क्या है ना कि आज जो भी शर्ट मैं पहनूंगा ना, वो मुझे दान में देनी पड़ेगी। क्यों? वो क्या है भाभी, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मंगल और गुरु एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर। अब ये योग जो है वो 20 साल में कभी एक बार आता है, और जब ये योग आता है तब अगर आप जो शर्ट पहनी हो वो किसी और को दान में दे दो ना, तो रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लग जाएगी, है ना? करेक्ट। देखा भाभी, बहुत इंटेलिजेंट हो गई है ये। पता है, आज तक ऐसी 150 अलग अलग चीजों की फैक्ट्रीज तो लगी चुकी हैं। हाँ। हमारी बेटी बहुत सीधी सादी है, घर का सब काम आता है उसे, और स्वभाव से तो एकदम गाय है बेचारी। अरे कोकिला बहन, हमें भी तो अपनी बहू के तौर पे बस घरेलू लड़की चाहिए छे, और क्या। वैसे तो हमारे बेटे तेजस के लिए बड़े रिश्ते आए भाई, लेकिन शादी तो वहीं होगी जहाँ संजोग होंगे। और भाई शादी से पहले तो हर लड़की गाय होती है, शेरनी तो शादी के बाद बनती है और ऐसे अंगूठा दिखाती है, ऐसे घर वालों को बात। नहीं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। आप भी किनकी बातों में आ गए? ये मजाक मस्ती करने की इनकी तो आदत है। आप भी ना बस चुप रहिए। लड़की वालों के साथ मजाक मत करिए प्लीज।
विचार में तेजस दिकरा को और चैताली दिकरी को थोड़ी देर के लिए कमरे में बातचीत करने दी जाए। कोकिला, अरे गाजर का हलवा है। अच्छा सुनना, क्या लगता है तुझे? सुरेखा, लगता है बात बन जाएगी। लड़के के माँ बाप तो राजी है और लगता है लड़का भी राजी है। उसकी नजर तो चैताली से हटती नहीं है। अच्छा, अब मैं जब कहूँ ना तब गर्मा गर्म पकौड़े लेके आना। हाँ, उसकी फिक्र तू मत कर, वो मुझ पर छोड़ दे। ठीक है, बस ये रिश्ता हो जाए। हाय। हाय। मम्मी कह रही थी कि आप एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छा करती हैं। जी। ऐसे और क्या क्या शौक हैं आपके? हाँ तो रमणीक भाई, एक बात हमें बता दीजिए कि सगाई की तारीख कब निकलवाई जाए? मुबारक हो। मैं क्या हमाल हूँ क्या? 10 बार हाथ क्यों नहीं दिए तुमने मुझे? हाँ? 2 हाथों से सारा काम मैं कैसे करूँ? बाकी सब तो सो रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। तुम लोग सुना। कोई है? एक्सक्यूज मी, मदद के लिए- मैं आपकी मदद कर दूं? I mean, अगर आपको मदद की जरूरत है तो। वैसे बता रहे, अब पूछ लिए तो पकड़ लो। ये भी लो। ये भी दीजिए। वैसे आप वो डिम्पी के भतीजे हो ना? जी। हाँ। क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या? सब? वो कंप्यूटर का होता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर पे जो होता वो है। टीवी पे बैठ के टिक टिक करते हो? अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, जरा जल्दी चलना। हाँ। भारी है ना? नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, आइए इधर। थैंक यू जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जीते रहो। थैंक यू। आओ बैठो। नहीं आंटी, अभी तो चाय वाय पी के जाओ ना। फिर कभी आंटी। हाय, कितना प्यारा बच्चा है ना? अच्छा लड़का लगता है। ये मुझे तो ये बेचारा लगता है। क्यों? अरे मम्मी जी, आपको पता है पूरे चौल भर में औरतों की थैलियां उठा उठा के उन्हें घर छोड़ता रहता है। अगर ये ऐसे ही करता रहा ना तो मुझे नहीं लगता इसे किसी और नौकरी की जरूरत भी पड़ेगी। पता नहीं आजकल कोई सॉफ्ट काम कर रहा है। सॉफ्ट बेवकूफ, सॉफ्ट नहीं, सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर का काम करता है वो। अच्छा। और तूने ऐसे ही उसे बेचारा और बेवकूफ बोल दिया। क्या? बेवकूफ बोलना तो भूल ही गई ना। हमको चुप। सलोनी, अच्छा लड़का है ना? मुझे तो बहुत पसंद आया। कौन? अरे वो नितिन। नितिन कौन? डिम्पी का भतीजा है। डिम्पी बता रही थी कंप्यूटर इंजीनियर है, पक्की नौकरी है उसकी। होगी, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? वैसे सलोनी, अगर तुझे लड़का पसंद है
तो मैं फिर डिम्पी से आगे बात शुरू करती हूँ। कैसी बातें कर रही हो माँ? मुझसे पूछे बिना आप? इसमें तुझसे पूछने वाली क्या बात है? अब तेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ब्याह करना है तेरा हमें कि नहीं? और फिर हमें तो सामने अच्छा भला लड़का दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए? देखो माँ, मैं ऐसे किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती जिसकी हैसियत इस चौल में रहने भर की हो। तेरे लिए कोई राजा महाराजा आएगा बग्गी पे सवार होकर तुझे ले जाएगा यहाँ से? आ भी तो सकता है ना। देख सलोनी, तू मेरा और दिमाग खराब मत कर। मैं एक रानी से ही परेशान हूँ घर में। कहाँ से लेकर आ गई मैं भी महल वाली को। अब हमें और कोई राजा महाराजा इस घर में नहीं चाहिए, समझी तू? राज, हमें डरा ही दिया। और तुम डरी हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब छोड़ो, अब तो हमें डर नहीं लग रहा। अरे पहले मुबारकबाद तो दो। किस लिए? वो अपनी चैताली है ना, उसका रिश्ता पक्का हुआ है। वाह, ये अच्छा बहाना है पकड़ने का। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वो जब मैं अपनी चाल एंटर कर रहा था तो चारों तरफ यही बात सुनाई दे रही थी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे इस चाल की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, किसी का भी सुख या दुख हो सब शामिल हो जाते हैं। वो तो तुम्हारी खुशी देखकर लग ही रहा है। अच्छा बताओ कि जब हमारी शादी तय हुई थी तब भी क्या तुम इतना खुश थी? हमारी शादी में हम 7वें आसमान पे उड़ रहे थे। पता है, हमने अपनी शादी पे अपने हाथों से सबको लड्डू बांटा था। आपको नहीं मिला? वो तो नहीं मिले, लेकिन एक ये लड्डू जरूर मिल गया। ऑफिस के काम में दिल नहीं लगता क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए? नहीं, एक्चुअली ऑफिस के काम से ही जल्दी आया हूँ। 1-2 दिन की पैकिंग कर दो, मैं पूना जा रहा हूँ। पूना? कब? अभी थोड़ी देर में निकलना है। थोड़ी देर में? अब देखो ना, ये बॉस लोग भी समझते नहीं है। पता है कि अभी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे से दूर कैसे रहेंगे। लेकिन नहीं, बस ऑर्डर दे दिया कि पूना जाओ। लेकिन हम तो शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये शर्ट चलेगी? हाँ, कुछ भी पहन लूंगा। अच्छा, और ये 2 फाइल्स भी रख देना प्लीज। वैसे आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 1 दिन के अंदर आने की कोशिश करूंगा। वाह, ये किस लिए? एक दिन आसानी से कट जाएगा। ओह, ये किस लिए? 2 दिन भी लग सकते हैं। तुम्हें वो कैसा लगा? वो ड्रेस ना कोई खास नहीं थी, सो थी। क्या हुआ? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछती हो कि तुम तेजस के बारे में बात करी थी? हमें बहुत अच्छा लगा उसे, और तुम्हें साथ देकर ऐसा लगा दैट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। थैंक्स रानी। लो, हम बड़ाई तेजस के करें, थैंक्स तुम कर रही हो। मैं थैंक्स उस मॉरल सपोर्ट के लिए कह रही हूँ जो मुझे तुमसे मिला है। सच रानी, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी एक अजीब सा अपनापन है ना?
रानी, दिस इज विक्रम. विक्रम, my best friend रानी. हाय रानी. विक्रम तो रितु से यहाँ सलोनी के साथ, तो वो लड़का जिसके साथ सलोनी, विक्की, विक्रम, ओह गॉड. रानी, क्या हुआ? कुछ नहीं. वो ड्रेस हाँ अच्छी है ना, ले लेते हैं. चल. सलोनी विक्रम के साथ वहाँ, वो तो विक्की था जिसका फोन. हाँ वर्षा, वर्षा, नाम तो विक्की का है, पर रितु कहती है कि विक्रम उसे चाहता है. एक्चुअली वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम विक्रम है, और बहुत जल्दी मेरी उसके साथ सगाई होने वाली है. नहीं, रितु और सलोनी दोनों के साथ खेल खेल रहा है विक्रम, पर हम विक्रम का असली रंग पहचान गए हैं. हम अभी जाकर सलोनी से बात नहीं, इस वक्त सलोनी को समझाने का कोई फायदा नहीं है. बात बिगड़ भी सकती है, पर हम क्या करें? हमें कुछ तो करना होगा. अपनी आंखों के सामने सलोनी और रितु दोनों की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हम. सलोनी के साथ तो अभी हमारी दोस्ती नहीं हो पाई है, पर रितु तो हमारी दोस्त है, हमारी बात जरूर समझ लेगी. रानी, आज बहुत अच्छा लगा तुमने फ़ोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया, वरना मैडम तो शादी के बाद परफेक्ट हाउसवाइफ बन गई है. तो क्या शादी के बाद हम फ्रेंड को भूल जाएंगे? कहीं जाना है क्या? जाना तो है, पर शाम को. पर यू नो व्हाट, तैयार होने को थोड़ा वक्त लग जाता है ना. आज ना विक्रम ने एक पार्टी रखी है मेरे लिए. पता है रानी, विक्रम से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि प्यार कितना खूबसूरत होता है. रितु, हम तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहते हैं. हाँ तो बोल ना. एक मिनट ना, एक्सक्यूज मी. हाँ हाय विक्रम, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ. हाँ बाबा, मुझे याद है तुम ठीक 4 बजे मुझे पिकअप करने आ रहे हो. आई लव यू टू. दीवाना है मेरा. पता है रानी, मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे कोई ख्वाब देख रही हूँ. पता है कितनी सारी लड़कियाँ विक्रम पे मरती है, पर वो है ना सिर्फ मुझे ही अपनी जान मानता है. अच्छा तो कुछ पूछ रही थी ना? जाने दो. बहुत विश्वास करती हो तुम विक्रम पे. खुद से भी ज़्यादा. पता है एक बार मैं किसी की बातों में आके ना उससे झगड़ा कर रही थी, और वो पूरी 3 दिन और 3 रात मेरे घर के सामने खड़ा रहा, भूखा प्यासा. तू ही बता, ऐसी हरकत तो कोई प्यार करने वाला ही करेगा ना. विक्रम का जादू तो रितु के सर पर चढ़ के बोल रहा है. अब हम क्या करें? विक्रम की असलियत तो सामने लानी ही होगी, मगर कैसे? हे रानी, कहाँ खो गई? राज के ख्यालों में. चल. हम तुम्हारे और विक्रम के बारे में सोच रहे थे. अब ज़्यादा सोच मत, आज शाम को खुद ही देख लेना. अच्छा सुन, तुझे भी पार्टी में आना है, ओके? नहीं, हम क्या करेंगे आके? कम ऑन रानी, वहाँ पे विक्रम के सारे फ्रेंड्स होंगे और मेरी फ्रेंड नहीं आएगी. यू हैव टू कम. लेकिन राज भी नहीं है अभी तो. हाँ, अब तो मैडम राज के बिना कहीं जाती ही नहीं ना. नो एक्सक्यूजेस, तू आ रही है. कोशिश करेंगे. कोशिश नहीं, यू आर कमिंग. अरे हाय, सच्ची दिल से दिल को राह होती. मैं तुझसे ही मिलने आ रही थी.
और तू खुद चली आई। वो क्या है कि आज नितिन के ऑफिस में छुट्टी थी, तो मैंने इसको कहा घर में अकेले बैठ के क्या करोगे, चल सुरु के घर चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बेटे। वैसे भी इसे अपना घर ही समझा करो, ठीक है ना? जी आंटी। इसी तरह से तो जान पहचान बढ़ती है। क्यों डिम्पी? बिल्कुल ठीक कह रही है सुरु। घर में कोई नहीं है। सलोनी कहाँ है? अब है ना, वहाँ वरांडा में बैठकर किताबें पढ़ी, जब देखो तो ये पढ़ती रहती है। तो तू हमारे साथ बैठ के क्या करेगा? सलोनी घर पे है, जा जाके उसके साथ बैठ। क्यों सुरु? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? जाओ बेटा अंदर जाओ। जा जा। हाय। हाय। आपका नाम सलोनी है, ये तो मैंने जान लिया। सोचा अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूं। हाय, मैं नितिन। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पक्की नौकरी। बाय द वे, मुझे ये सब इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। तो आप पढ़ने का शौक रखती हैं? ऑब्वियसली, कोई भी हाथ में नॉवेल यूं ही देखने के लिए तो नहीं पकड़ता है। आप डोंट माइंड, लेकिन मैं तो बस यूं ही बात करने के लिए। लुक नितिन, मुझे सबके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, और अगर तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर दो लोग दोस्ती करना चाहते हैं तो उन दोनों की वेवलेंथ मिलनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक वी कैन एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, यू नो। सलोनी, तुम्हारी नजरें सही इंसान को पहचान नहीं पा रही हैं और गलत इंसान को जान नहीं पा रही। रानी, कैसी लग रही हूँ? आज पहली बार जा रही हूँ अकेले तेजस से मिलने। आज तो तुम्हारे चेहरे की चमक ही कुछ और है। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। एक मिनट। नर्वस हो? तुम्हें कैसे पता? जब हम पहली बार रात से मिलने गए थे तो हम भी बहुत नर्वस थे। अब यहीं खड़ी रहोगी? वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा। जाओ। एक बात और, वापस आके सबसे पहले हम ही से मिलना। और किसके पास आऊंगी? रानी, कभी सोचा नहीं था कि ये एहसास मेरी जिंदगी में भी आएगा। प्यार का एहसास दिल में जाग जाए तो इंसान कैसे बदल जाता है। ओफो चैताली, मैंने सोचा था कि मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन तुम अगर मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे कुछ मालूम पड़ेगा? जी, आप जो पूछेंगे मैं बता दूं। आप जो पूछेंगे मैं बता दूंगा। अरे यार, मैं तुम्हारा कोई इंटरव्यू थोड़ी ना ले रहा हूँ। वैसे तुम्हें मूड में लाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ये देखो, 1 2 and 3। थैंक यू। तुम थैंक यू बोलते हुए कितनी अच्छी लगती हो। एक बार फिर से बोलो ना प्लीज। थैंक यू।
एक बार फिर से वन लास्ट, ये आखिरी है, ट्रस्ट मी। थैंक यू। अब लगता है कि मैडम का मूड आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहा है। अच्छा चैताली, एक बात बताओ, तुम न्यूमरोलॉजी के बारे में क्या जानती हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत सिर्फ? अरे मैं तो बहुत जानता हूँ, बल्कि जानता ही नहीं बल्कि मानता भी हूँ। जैसे कि देखो, एक मिनट इसको लेते हैं। देखो जैसे कि मेरा बर्थडे है 12 अप्रैल, राइट? यानी 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इट बिकम्स 3, यानी कि मेरा बर्थ नंबर है 3। समझी ना? अच्छा अब तुम्हारा बर्थ नंबर बताओ। मेरा मतलब है कि तुम्हारी बर्थ डेट बताओ। 17 जनवरी। 17 जनवरी, 1 और 7, अरे गुड यार, 8, राइट। अच्छा सन कौन सा ये बताओ। सन? अरे सन मतलब वो वाला सन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जन्म कौन से साल में हुआ था ये बताओ। 1978। 19 क्या? 78। नहीं रमनिक भाई नहीं, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी कोई गलती हो गई? गलती नहीं, आप लोगों ने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई है। कौन सी बात? कि आपकी बेटी 24 साल की नहीं 27 साल की है। उसने खुद मेरे बेटे से ये कहा है कि उसका जन्म 1978 का है। चैताली के कुछ साल गिनने में गलती हो गई होगी। गलती उससे नहीं, आप लोगों से हुई। आप लोगों ने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे के साथ एक झूठ की बुनियाद पर करने की कोशिश की है। मैं रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ता हूं। प्लीज मत करिए, आप हमारी बात। रानी, बहुत खुश हूँ मैं आज। पता है तेजस बहुत अच्छा लड़का है, और तुम्हें पता है वो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता है, और हमारी बर्थ नंबर्स भी। चैताली, हमें तेजस नहीं अच्छा लगा। रानी, पर कल तक तो तुम ही। हम सच कह रहे चैताली, हमें नहीं लगता कि वो अच्छा लड़का है। तुम्हें तो कितने अच्छे लड़के मिलेंगे, तेजस नहीं अच्छा। क्या बात है रानी? चैताली, वो रानी, तुम्हें जो बात कहने में मुश्किल हो रही है वो मैं बहुत आसानी से सुन सकती हूँ। ना सुनने की आदत जो पड़ चुकी है मुझे। चैताली, हमें लगता है अंकल ने तुम्हारी एज। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जन्म कौन से साल में हुआ था ये बताओ। 1978। 19 क्या? 78। बेचारे पापा, कुछ भी करके अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें झूठी क्यों ना बोलना पड़े। रानी, रानी, हम बेटियां क्या इतना बड़ा बोझ होती है? लेकिन तुम सच कहती हो, मुझे तेजस से ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। लगता था इस बार रिश्ता पक्का हो ही गया है, बात बन गई है, पर नहीं, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। लगता है अपनी बेटी खोटे नसीब लेकर पैदा हुई। पूरी चाल वाले हंसते होंगे हम पर, तमाशा देखते होंगे। आंटी, हम उम्र में छोटे हैं, लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे, अंकल को चैताली की एज छुपानी नहीं चाहिए थी। तो और क्या करता? अरे 27 साल की हो गई है मेरी बेटी। सच बोलता तो और कोई सवाल उठते हैं। आज तक शादी क्यों नहीं हुई उसकी? क्या जवाब देता?
जी, हमारी बेटी की किस्मत बड़ी खोटी है। हर कोई इसे नापसंद करके चला जाता है। आप ना मत कहना, दया कीजिए। लेकिन अंकल, सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आती ना। लेकिन जब बात पक्की हो गई थी तो इससे सत्यवादी बनने की क्या जरूरत थी? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी वो। पता नहीं ये पहाड़ जैसा बोझ कब तक उठाए घूमना पड़ेगा हमें। आंटी, आप ऐसा सोचिए ना, अगर शादी के बाद ये सब होता तो क्या होता? अरे कुछ नहीं होता। शादी ब्याह के मामले में थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम्हारे पापा ने भी तो झूठ ही बोला था। सपने दिखाए महलों के और अंकल, हमारे पापा ने कोई झूठ नहीं बोला था। लेकिन तुम्हारे पापा ने सच भी तो नहीं कहा था शादी के वक्त। और रानी, शादी ब्याह के मामले में कहीं ना कोई बात तो छुपानी पड़ती है। छोड़ो कोकिला, मैं तो तंग आ गया हूं रिश्ते ढूंढ कर। कितनी बार ना सुने, रोज की यही कहानी है। हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। सलोनी, तुझे पता है बेचारी अपनी चैताली का रिश्ता फिर टूट गया। तो इसमें हैरानी वाली बात कौन सी है माँ? हैरानी तो मुझे इस बात से हुई थी कि चैताली का रिश्ता हो गया। और अब प्लीज माँ, मुझे चैताली की प्रॉब्लम सुना कर आप बोर मत कीजिए। अरे तू समझती नहीं है लड़की। देख, जब लड़की की उम्र बढ़ जाती है ना तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सही वक्त पे सही उम्र में अच्छा रिश्ता आए तो फौरन तय कर देना चाहिए। अब देख, नितिन कितना अच्छा लड़का है ना? पक्की नौकरी है और देखने में भी अच्छा लगता है बेचारा। स्टॉप इट माँ प्लीज। मुझे उस भोले से प्यारे से नितिन की तारीफें नहीं सुननी। और वैसे भी आजकल जमाना भोले भाले लोगों का नहीं है। लोग भोले भाले लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जमाना तो स्मार्ट लोगों का है। तो वो स्मार्ट है ना, तभी तो उसके पास इतनी अच्छी नौकरी है। माँ प्लीज, मैं उस नितिन की नौकरी की तारीफ सुनकर बोर हो गई हूँ। और वैसे भी माँ, मुझे उस नितिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं अपनी सारी जिंदगी इस चाल में नहीं बिताना चाहती हूँ। तू क्या समझती है कि तेरे लिए कोई राजकुमार तैयार बैठा हुआ है शादी करने के लिए? हाँ, ना खराब करती है। हाय यार, कम ऑन यार, क्या हो गया? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? माँ बस बार बार एक ही राग लगाए रहती है, शादी का। पता नहीं उन्हें कोई स्टूपिड सा लड़का पसंद आ गया है। अरे यार, कम ऑन, इट्स ओके, रिलैक्स सलोनी। किसी के भी कहने से तुम्हारी शादी तो नहीं हो जाएगी ना? या विक्रम, आई नो, इन बातों को छोड़ो। तुम आज मुझे मिल रहे हो ना? नहीं सलोनी, आज नहीं हो पाएगा। आई एम रियली बिजी टुडे। तुम जानती हो मेरी शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। प्लीज थोड़ी देर के लिए। बेबी आई वुड लव टू, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। तुम तो जानती हो ना, मैंने अपनी सारी शामें तुम्हारे नाम कर दी है। पर आज नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। चलो अपना मुंह ठीक करो एंड गिव मी अ नाइस स्माइल। एंड विद अ नाइस स्माइल आई वांट एक्सट्रीमली नाइस किस। थैंक यू, बाय बाय। सलोनी, तुम जिसे मिलने के लिए तड़प रही हो वो तो आज की शाम मृत्यु के नाम लिख चुका है।
हेलो हेलो रानी, तू पार्टी में आ रही है ना? रितु, नहीं हम हाँ ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे रितु। ओके, सी यू देन। ओके, सी यू देन, बाय।